हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से। और अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 8, a van was purchased on 1st April 2018 for rupees 60,000 and rupees 5,000 was spent on its repair and registration. On 1st October 2019, another van was purchased for rupees 70,000. On 1st April 2020, the first van purchased on 1st April 2018 was sold for rupees 45,000 and a new van costing rupees 1,70,000 was purchased on the same date. सो एक वैन खरीदी गई, फिर दूसरी वैन खरीदी गई, फिर पहली वैन को बेच दिया गया और एक दूसरा वैन और ख़रीद लिया गया। शो द वैन अकाउंट फ्रॉम 2018-19 टू 2020-21 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड इफ़ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इज 10% पर एनम। अज्यूम दैट बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। सो बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। So let us see the solution for this. So let us see solution. Question number 8, van account. van कब खरीदा गया? 1st April 2018 को खरीदा गया। So to cash। क्योंकि और भी कई सारे वैन हम खरीदने वाले हैं, इसलिए हमने इस वैन का नाम ए रख दिया है ना, फॉर इजी कैलकुलेशन। और 65,000 रुपीज़ यहाँ लिखेंगे। 60,000 रुपीज़ की तो वो वैन है और साथ में 5,000 रुपीज़ उसके रिपेयर और रजिस्ट्रेशन का है। सो इस तरीके से वो 65,000 का हो गया। फिर 1 अक्टूबर 2019 को दूसरा वैन ख़रीदा गया, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ का फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 मार्च 2019 को क्लोज हो जाएगा, जबकि 1 अक्टूबर 2019 को सेकेंड वैन खरीदा गया है। सो इस साल हम इसे नहीं लिखेंगे, सीधा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो डेप्रिसिएशन ए का कैलकुलेट होगा 65,000 का 10%। क्योंकि साल भर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 6,500 और 31/3/19 को ही बाय बैलेंस क्लोज डाउन ए का, इसे हम माइनस कर देंगे। सो अमाउंट आ जाएगा ₹58,500 बैलेंसिंग अमाउंट। ग्रैंड टोटल लगाएंगे नाउ ऑन 1/4/2019 को हम इसे ब्रॉड डाउन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ऑफ वैन ए। कितना है? 58,500। फाइन। फिर इसी साल हम 1 अक्टूबर 2019 को, तो ये इसी अकाउंटिंग ईयर में आएगा। सो टू कैश अकाउंट 70,000 रुपीज़ में ख़रीदा गया। सॉरी, ये बी है। ये कौन सा वैन है? वैन बी है। हमने ख़रीदा ₹70,000 का। एंड ऑन 1 अप्रैल 2020, सो ये जो 1 अप्रैल 2020 है वो है तो इसी फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ वो 31 मार्च 2020 में क्लोज होगा, लेकिन 1 अप्रैल 2020 जो है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो 31 मार्च को ही क्लोज हो जा रहा है। फाइन। सो इस साल हमें कोई भी वैन वगैरह बेचना भी नहीं है, ख़रीदना भी नहीं है, तो हम सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन ऑन ए का तो हमें पता है 6500 और बी का हम कैलकुलेट करेंगे। 70,000 रुपीज़ का कॉस्ट है और इस पर हमें 10% चार्ज करना है, लेकिन इसे एक्वायर कब किया गया है? 1/10 को किया गया है। सो 1/10 से 31 मार्च तक 6 मंथ्स होता है। सो हम इसके लिए आधे साल का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो यहाँ आ जाएगा 3,500।
सो ये 10,000 रुपीज़ इस साल का डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक, अब क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे 20 को ही बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन। बाय बैलेंस क्लोज डाउन में हम ए का सेपरेटली और बी का सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे फॉर इजी कैलकुलेशन। अब ए का ओपनिंग बैलेंस है 58,500, उसमें 6,500 हम लेस करेंगे, सो यहाँ बच जाएगा 52,000। उसी तरीके से बी का ओपनिंग बैलेंस है 70,000 और उसमें डेप्रीशिएशन है 3,500, ये बी का है, ये हम लेस करेंगे तो आ जाएगा 66,500। इसे बाहर लिख लेंगे ऐड करके, फिर इसका ग्रैंड टोटल कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट ईयर के लिए हम इसे ब्रॉट डाउन करेंगे 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और बी को अलग अलग मेंशन करेंगे, 52,000 एंड 66,500, 1,18,500। जो यहाँ पर क्लोज डाउन हुआ वही यहाँ पर ब्रॉट डाउन हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन में लिख रहा है कि 1 अप्रैल 2020, वो तो ये इसी दिन है, पहला दिन साल का, हमने फर्स्ट वैन को बेच दिया, सो 1/4/20 को बाय कैश। कौन से वैन को बेच दिया? फर्स्ट वैन को हमने बेच दिया, क्योंकि यही वो वैन है जो 1 अप्रैल 2018 में परचेज हुआ था, है ना। सो 45,000 रुपीज़ में हमने बेच दिया, सो यहाँ लिखेंगे 45,000 रुपीज़। और डेप्रीशिएशन यहाँ ए पर नहीं लगेगा क्योंकि साल का पहला दिन है, तो कोई डेप्रीशिएशन नहीं बनता। हम सीधा कंपेयर करके प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। 52,000 रुपीज़ के वैन को हमने 45,000 रुपीज़ में बेच दिया, मतलब हमारे को लॉस हो गया 7,000 रुपीज़ का। सो 1/4/20 को ही हम लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन वैन ए 7,000 रुपीज़। अब देखिए यहाँ भी 52,000 है, यहाँ भी 52,000 है, मतलब हमारा वैन ए के लिए जो हिसाब किताब है वो सही है। ठीक, फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि एंड अ न्यू वैन कॉस्टिंग रुपीज़ 1,70,000 वॉज परचेज्ड ऑन द सेम डेट। सेम डेट मतलब 1/4/20 को ही हमने एक न्यू वैन खरीदा, इसका नाम सी रख देते हैं, रुपीज़ 1,70,000 का। अब हम इसमें डेप्रीशिएशन लगाएंगे साल के लास्ट डे में। सिर्फ वैन बी और वैन सी पर लगेगा, क्योंकि ए पे तो कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगा और इसे हमने डिस्पोज ऑफ भी कर दिया। फाइन, बी के साल भर का डेप्रीशिएशन, बी कितने का है? ₹70,000 का है, सो इसका 7,000 रुपीज़ डेप्रीशिएशन है। फाइन, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है और हमेशा कॉस्ट पर परसेंटेज दिया हुआ है, उसे ही हमें चार्ज करना है। सो 70,000 रुपीज़ का 10% ₹7,000 फॉर द होल ईयर, ये हमने चार्ज कर दिया। अब वैन सी जो है इसे भी साल के पहले दिन ही खरीदा गया है, सो इस पर भी साल भर का डेप्रीशिएशन ही चार्ज होगा। यहाँ मैं वर्किंग नोट इसके लिए बना देता हूँ, 10%। सो इट इज़ हाउ मच? 17,000। दोनों को ऐड करेंगे 24,000 रुपीज़ का डेप्रीशिएशन इस साल लगा। अब हम क्लोज करेंगे बैलेंसिंग अमाउंट। सो 31/3/21, क्योंकि ए का 52,000 इधर भी है इधर भी है, ये तो हम मतलब जस्टिफाई कर लिए। अब बी और सी पे डेप्रीशिएशन लगा है, तो हमको इन्हीं दोनों का बैलेंसिंग अमाउंट कैलकुलेट करना है। सो बी एंड सी, बी का ओपनिंग बैलेंस है 66,500, उसमें से हम 7,000 रुपीज़ लेस करेंगे, 59,500। उसी तरीके से 1,70,000 में से हम 17,000 रुपीज़ लेस करेंगे, तो अमाउंट आएगा 1,53,000। इसे हम ऐड करके बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे।
ये 2,12,500 ही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वैन का, और यही हमारा आंसर है। अब इसको हम यहाँ से यहाँ ग्रैंड टोटल कर देंगे, इधर का दोनों साइड का ग्रैंड टोटल एक ही आएगा, जो कि है 2,88,500। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Now let us see question number 9. A company whose accounting year is a financial year. Financial year means अप्रैल से मार्च 31 मार्च तक का, इसे ही फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। दूसरा ईयर होता है कैलेंडर ईयर, जो कि 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक रहता है। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को ख़त्म होगा। परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018 मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000. It purchased further machinery on 1st January 2019 costing ₹20,000 and on 1st October 2019 costing ₹10,000. So इस तरीके से हमने 3 मशीनरी खरीद चुके हैं। पहला 30,000 का, दूसरा 20,000 का और तीसरा 10,000 का। Now on 1st April 2020 1/3 of the machinery installed on 1st July 2018, मतलब वो मशीन जो 1 जुलाई 2018 मतलब फर्स्ट मशीन ए का 1/3 मतलब 30,000 का 1/3 मतलब 10,000 वाली मशीन जो है इसमें बिकेम ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर ₹3,000। वो ऑब्सोलीट हो गई, मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो गया और वो हमारे कोई काम की नहीं रही। एज ए रिज़ल्ट उसे हमने ₹3,000 में बेच दिया। बाकी की 20,000 की मशीन अभी भी है, लेकिन इसमें से 10,000 वाली मशीन हमने बेच दी। शो हाउ मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, इट being given that machinery was depreciated by fixed installment method at 10% per annum. What would be the value of machinery account on 1st April 2021? So हमें जुलाई 2018 से शो करना है और 1st April 2021 तक बनाना है। So let us prepare machinery account. Solution 9. In the books of a company, मशीनरी अकाउंट। सो कंपनी ने 1 जुलाई 2018 को मशीन खरीदा है। सो 1 जुलाई मीन्स 1/7/18 टू कैश। 30,000 रुपीज़ की मशीनरी खरीदी गई है, जिसमें से 1/3 मतलब 10,000 रुपीज़ की मशीन हम आगे चल के बेचने वाले हैं। सो इसके लिए हम अभी से ही एडजस्ट कर देंगे। हम इसी 30,000 की मशीन को हम 2 हिस्से में काट देते हैं। पहली मशीन 10,000 की बना देते हैं और दूसरी मशीन 20,000 की, और 30,000 रुपीज़ की मशीन परचेज हुई है। ये सही है, क्योंकि ये वाली मशीन जो है 1/3 है, ये 1/3 30,000 का 1/3 10,000, इसे हम आगे बेच देंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक, इसलिए फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इट परचेज्ड फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2019। ये है तो यही साल, यही फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि जो 1 अप्रैल 2018 को जो ईयर स्टार्ट होगा वो 31 मार्च 2019 को ख़त्म होगा। लेकिन हम उसके पहले 1 जनवरी 19 को मीन्स 1/1/19 को टू कैश एक और मशीन हम खरीद रहे हैं 10,000 रुपीज़ की, 20,000 रुपीज़ की, सॉरी मशीन सी 20,000 की। एंड 1 अक्टूबर 2019 इस अकाउंटिंग ईयर में नहीं आएगा, वो नेक्स्ट ईयर में आएगा, क्योंकि साल कब ख़त्म हो जाता है, 31/3/2019 को क्लोज हो जाता है। और जो थर्ड मतलब जो सी के बाद जो डी मशीन जो आने वाली है वो 1 अक्टूबर को है। सो ये वो इस डेट के बाद है, इसलिए हम उसे नेक्स्ट ईयर में शो करेंगे। और अब हम इसमें डेप्रीशिएशन लगाते हैं, बाय डेप्रीशिएशन। ए पर डेप्रीशिएशन लगाएंगे, 10,000 कीमत है, उस पर 10%, लेकिन कब एक्वायर की गई है, 1 जुलाई को। सो जुलाई से 1 जुलाई 18 से हम 31 मार्च 2019 तक हम मंथ्स काउंट करेंगे। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो 9 मंथ्स का डेप्रीशिएशन लगाएंगे, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 9/12 से। सो 10,000 का
10% 1000 और ये 750 रुपीज़ ए पे डिप्रिशिएशन आ गया। उसी तरीके से बी पे कैलकुलेट करेंगे। अब बताइए 10,000 रुपीज़ पर 750 आया है तो 20,000 रुपीज़ पर कॉमन सेंस है कि इसका डबल ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी डबल है, सो ये भी 1500 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ शो कर देता हूँ मैं 20,000 की मशीन पर 10%, लेकिन यहाँ भी 9 मंथ्स के लिए, सो ये हो गया 1500 रुपीज़ का डेप्रिशिएशन। अब सी पर डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। 20,000 की मशीन है सी, इस पर भी 10%, लेकिन यहाँ ये एक्वायर हुई है 1 जनवरी 2019 को। सो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स के लिए हम यहाँ डेप्रिशिएशन लगाएंगे। सो 20,000 का 10% 2,000 डिवाइडेड बाई 4 500। सो टोटल डेप्रिशिएशन यहाँ आ गया 2,750। ठीक, अब 31/3/19 को ही क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन फॉर ए, बी एंड सी। सो ए में से ए का डेप्रिशिएशन लेस करेंगे। 10,000 माइनस 750, यह आ गया 9,250। और यहाँ 20,000 माइनस 1,500, ये हो गया 18,500। और मशीन सी पर 20,000 माइनस 500, ये हो गया 19,500। तीनों को ऐड करके बाहर के कॉलम में लिखेंगे 47,250। अब इसी के नीचे हम ग्रैंड टोटल लगा देते हैं। फर्स्ट ईयर का लेजर मशीन अकाउंट रेडी हो गया है। ग्रैंड टोटल है, इधर देखिए 50,000। सो क्रेडिट साइड भी आप देखेंगे तो 50,000 ही आएगा। 47,250 और यहाँ है 2,750, इसे ऐड करेंगे 50,000 आएगा। अब नेक्स्ट ईयर के लिए हम लेजर तैयार करेंगे। सो 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यही क्लोजिंग बैलेंस, पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है आप देख रहे हैं, इसे ही हम ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। 9,250, देन 18,500, देन 19,500, यह हो गया 47,250। अब इस साल क्या हो रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2000, उससे पहले तो फर्दर मशीनरी वॉज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019। सो 1 अक्टूबर 1/10/19 को एक नई मशीन खरीदिए, इसका नाम डी रख देते हैं, ये 10,000 रुपीज़ की है। फिर 1 अप्रैल 2020, ये जो है ये इसी अकाउंटिंग ईयर में आएगा, क्योंकि नहीं, ये इस अकाउंटिंग ईयर में नहीं आएगा। सो इस साल हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसका सिर्फ डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। सो 31/3/19 बाय डेप्रिशिएशन। जो बेचने वाली बात है वो 1 अप्रैल को है, जो कि इस अकाउंटिंग ईयर के बाद का दिन है। सो इसमें हम सिर्फ डेप्रिशिएशन लगाएंगे ABCD पर, ABC एंड D। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएशन चार्ज हो रहा है, इसलिए हम साल भर का डेप्रिशिएशन लगाएंगे। ए 10,000 रुपीज़ में ख़रीदा गया था, उसका 10% 1,000। बी 20,000 रुपीज़ में ख़रीदा गया था, उसका 10% 2,000। सी भी 20,000 में ख़रीदा गया था, इसका भी 10% 2,000। और डी 10,000 रुपीज़ में ख़रीदा गया है, उसका 10% 1,000 होता है। लेकिन ये कब ख़रीदा गया है? 1 अक्टूबर को ख़रीदा गया है। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सो 6 मंथ्स का। सो यहाँ 500, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 6 मंथ्स का है। नाउ ये हो गया 5,500, डेप्रिशिएशन आ गया। अब हम इसका क्लोजिंग बैलेंस क्लोज कर देंगे, और तो कुछ करना नहीं है, ना कुछ नया मशीन खरीद रहे हैं, है ना, कुछ भी नहीं। 31/3/19 को बाय बैलेंस क्लोज डाउन ऑफ ABC एंड D। ए में से ए का डेप्रिशिएशन लेस करेंगे। 9,250 में 1,000 लेस करेंगे, आएगा 8,250। उसी तरीके से 18,500 में से
बी का डेप्रीशिएशन 2000 लेस करेंगे हो जाएगा 16,500। फिर सी ओपनिंग बैलेंस है 19,500, उसमें 2000 लेस करेंगे 17,500। और डी 10,000 में 500 लेस करेंगे हो जाएगा 9,500। इन सब को ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा 51,750। सो ये सेकेंड ईयर का भी लेजर मशीन अकाउंट रेडी हो गया। यहाँ का ग्रैंड टोटल है 57,250। अब हम थर्ड ईयर के लिए इस क्लोज डाउन को ब्रॉड डाउन करेंगे, मतलब ये डेबिट के साइड आएगा, डेबिट के साइड हम ये क्लोज डाउन को इधर ब्रॉड डाउन करेंगे। सो लेट अस ब्रिंग इट डाउन। ऑन 1st April 2019 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन A, B, C and D. 8,250, 16,500, then 17,500 and 9,500, जिसका ग्रैंड टोटल है 51,750। यहाँ पर एक बात में गलती हो गई है, यहाँ 31st 3/20 होना चाहिए, 31st 3/20, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस में भी 1/4/20 होना चाहिए, क्योंकि ये अकाउंटिंग ईयर जो है यहाँ 19 से शुरू होगा लेकिन क्लोज तो 20 में होगा। सो इसे हमने सुधार दिया है। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑन 1st April 2020 हमने वो मशीन जो सबसे पहले ख़रीदी गई थी उसका 1/3 बेच दिया। तो ये ही वो मशीन है जो सबसे पहले ख़रीदी गई थी, जिसे हमने 1/3 और 2/3 में स्प्लिट कर दिया था। अब हम फर्स्ट मशीन मतलब मशीन ए को बेचेंगे। कौन से तारीख को? 1/4/20 को ही बेचेंगे बाय कैश। कितने में बेच दिया हमने? जैसा कि क्वेश्चन में लिखा 3,000 रुपीज़ में हमने बेच दिया, लेकिन इस पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये ईयर के फर्स्ट डे में ही हमने इसे बेच दिया है। लेकिन बाकी की मशीनें तो हैं हमारे पास। सो 31st 3/21 को हम पहले इसका लॉस निकाल देते हैं 1/4/20 को ही बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ए। देखिए 8,250 के मशीन को हमने 3,000 में बेच दिया। सो जो द डिफरेंस अमाउंट है 5,250 इतने रुपीज़ का लॉस हो गया। वेरी इजी टू कैलकुलेट। यहाँ भी देखिए 8,250, यहाँ भी 8,250, ये भी ए है और ये भी ए है। नाउ ऑन 31st 3/21 हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो बाय डेप्रिसिएशन सिर्फ बी, सी और डी पर ही चार्ज होगा क्योंकि ए तो अब डिस्पोज ऑफ हो गया है। सो हमारे पास बी कितने का था? 20,000 का था, उसका 10% 2,000। सी जो था वो भी 20,000 का था, उसका भी 10% 2,000। देन डी हमने एक्वायर किया था 10,000 का, उसका 10% 1,000, मतलब 5,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन वर्ष भर का लगा। अब क्लोजिंग डेट में बाय बैलेंस क्लोज डाउन बी, सी एंड डी। बी देखिए 16,500 का ओपनिंग बैलेंस है, उसमें 2,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन, मतलब 14,500 का रिमेनिंग है। उसी तरीके से 17,500 में 2,000 लेस करेंगे 15,500 रिमेनिंग है। देन 9,500 में 1,000 लेस करेंगे 8,500 रिमेनिंग है। यहाँ हो गया 30,000, 38,500 का मशीनरी हमारे पास रिमेनिंग है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे, दोनों साइड का ग्रैंड टोटल लगाएंगे, सेम रहना चाहिए 51,750। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। सो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। Thank you so much for liking the video, subscribing the channel and watching the video. Thank you for everything.